आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक आप लोगों ने वर्कआउट किया है। और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में ना, वो आपकी जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाता है। एवरी सिंगल, डजेंट मैटर मेल या फीमेल, और आपके जो घर के सदस्य हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग ना आपकी बात को समझते नहीं है। अगर कोई भी आपके घर में ऐसा जो आपकी बात को नहीं समझता, उसको आप थोड़ी देर के लिए बैठा लीजिए, मात्र 10 मिनट के आसपास। 10 मिनट के साथ उनको एहसास हो जाएगा कि जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, हम वही चीज करते जा रहे हैं। और ये जो आज टॉपिक मैं लेके आया हूं, आप सबकी जिंदगी में बहुत अहम रोल निभाता है, जिसका नाम क्या है? व्हाट इज अ कोलेस्ट्रॉल। हमारे जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी लोग अब ज्वाइन हैं, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो कई लोग सोचते हैं यार कोलेस्ट्रॉल मतलब बीमारी। डेफिनेटली आप हम नॉर्मल जिंदगी में हमें बीमारी ही लगती है, बट कोलेस्ट्रॉल हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ ये मत सोचिए कोलेस्ट्रॉल से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे फायदे होते हैं। आज मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। जितने लोग भी हैं, जो लोग वीडियो ऑफ करके भी बैठे, वीडियो ऑन करके बैठिए जिससे आपको समझ में है, और अपना एक डायरी रखिए जिससे आप नोट डाउन कर सकें। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये आप समझिए आपकी वेसल्स, मतलब आपकी नसें हैं। नसों के अंदर जो ब्लड बह रहा है, उसमें आपका जो येलो कलर का है ना, ये येलो कलर का ये कोलेस्ट्रॉल है जो स्टोर हो चुका है। क्योंकि हमारे ब्लड में ही कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है। जैसे हमारे ब्लड में सेल्स फ्लो होते हैं, वैसे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है। और कोलेस्ट्रॉल फ्लो होते होते एक दिन क्या हो जाता है, आपकी नसों में जम जाता है। क्यों जमता है, उसका कारण क्या, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। और इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके घर में कई लोग प्रॉब्लम हो रही। सबसे पहले लूज स्टूल। इट मीन्स बार बार वो वॉशरूम जाते हैं। आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार स्टूल जाते हैं, मतलब इस बार फ्रेश होने जाते हैं। ये पहला लक्षण शुरू होता है आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। दूसरा, पुअर एपिटेट, मतलब इट मीन्स आपको भूख नहीं लगती है। अगर आपके सामने खाना रख दिया जाए तो आपका दिल भी नहीं करता खाने को। ये दूसरा लक्षण है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी सदस्य है, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके ब्रदर हो, आपकी वाइफ हो, मदर फादर हो, कोई भी हो, जिसको लक्षण देखेगा, दिखने लगे पहले अच्छा खाना खाते थे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले, बट करंट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वो आजकल खाने से दूर भाग रहे हैं, उनको भूख ही नहीं लग रही। तीसरा, फटीकनेस, पूरे दिन थका थका रहना, ना किसी काम में एनर्जी आना, ना कोई काम एनर्जेटिक तरीके से करना, पूरे दिन फटीकनेस रहती है। जब देखो आलस भरा बेड में, सोफे में बैठे रहना। चौथा, डिप्रेशन। जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। आप अपने फैमिली में देखिए, कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो पूरे दिन सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कई बार वो लोग पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस कुछ एक ही साल में कर लेना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं ना हमारे परिवार में, आप चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके फैमिली में कोई डिप्रेशन में है, उसको निकालने का फर्ज आपका है। और डिप्रेशन से कैसे निकलेंगे आप, जितने लोग इस परिवार में ज्वाइन है, मुझे भरोसा है कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जो इस परिवार में भी ज्वाइन नहीं, उनके पास है कौन बैठने के लिए, बोलने के, बताने के लिए? वो आपको अपनी हेल्थ किससे शेयर करे, अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करे? क्योंकि आज हर इंसान बिजी हो चुका है अपने काम पे। पांचवा है वेट गेन। बहुत तेजी से अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आप दिन ब दिन आपका वेट बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स आपको कोलेस्ट्रॉल है। और ये छठा है बुम्स। इट मीन्स आप देखिएगा, कई सारे फीमेल्स या मेल्स देखेंगे, आपकी आंखों के नीचे एक येलो कलर का छोटा छोटा डॉट्स आना शुरू हो जाता है। कभी बीच में आएगा, कभी चला जाएगा। जब भी आप येलो डॉट्स आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर आना शुरू होते, छोटी छोटी पिंपल्स होती हैं, समझिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। हमें क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा। ये लक्षण है जो आपका कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आपकी बॉडी में। राइट। इसके बाद आता है आपका स्टमक डिस्टेंशन। इट मीन्स आप, कई लोग देखिए, आप खाना नहीं खाते तब भी आपका स्टमक फूला फूला महसूस होता है, बहुत भरा भरा टाइट सा रहता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट बड़ा टाइट है, और डॉक्टर से पेट में हाथ मार के चेक, हाँ ये पेट तो आपका काफी टाइट है। आप समझिएगा इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। आपका एब्डोमिनल एरिया, अगर आपका बीच का एरिया फूला फूला महसूस हो रहा है विदाउट कुछ खाए हुए भी, अब पूरी दिन ऐसा लगता है कि गैस जैसी भरी हुई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। हार्ट पेन, आपके दिल के आसपास के एरिया में दर्द होना, कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाना फिर रुक जाना, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये नॉर्मल है, दर्द हो गया होगा, ऐसा नहीं है। एकिंग पेन, इसका मतलब क्या, जो आपकी बॉडी है और पीठ में ना पेन बना रहता, दर्द, मीठा मीठा दर्द बना रहता आपके शरीर में। अगर आपके शरीर में मीठा मीठा दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, कंटिन्यूसली आपके शरीर में दर्द रहता है, तो समझिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इसमें देखिएगा, जो फीमेल्स हैं आपको हेडेक बहुत ज्यादा होता है, आपको दूर के देखने में बड़ी दिक्कत आने लगती है, और आपकी जो पैर वाला एरिया है, फीट है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? कोलेस्ट्रॉल के। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैंने कुछ तो खाया नहीं और मैं तो बड़ा नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं तब भी मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया। होता ना, आप देखिए आपके फैमिली कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़ी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रीजन क्या है? चार पांच रीजन है जो आपकी जिंदगी में बड़ा रोल निभाते हैं। पहला है आपका गलत खान पीन। आजकल क्या हो गया सबकी जिंदगी में? हम सबकी जिंदगी में हो गया, हम लोगों ने एक चीज ऐड कर ली है, सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जिसमें रेड मीट और डेयरी वाले उत्पाद सबसे अधिक सेवन करते हैं। अब आप देखिएगा कि आपकी फैमिली में जो इंसान महीने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रेड मीट खाते हैं, उनका डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जो लोग डेयरी वाला प्रोडक्ट, इट मीन्स जो लोग चीज बटर बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दूसरा, तले भुने और प्रोसेस्ड फूड जैसे फास्ट फूड, चिप्स। और आजकल तो हम अपने बच्चों को चिप्स में और बेकरी आइटम्स इतना डाल चुके हैं, उसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगती है। अगर आपके बच्चों को आप चॉकलेट न दो, चिप्स मत दो, तो आपके बच्चे इस तरह आपसे नाराज हो जाते हैं, फिर आपको मजबूरन देना पड़ता है। बट स्टार्टिंग में आदत कौन डालता है? हम खुद उनकी आदत पे आदत हम खुद डालते, कोई दूसरा आदत नहीं डालने देते। तीसरा, चीनी। आजकल लोग बहुत ज्यादा ना शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और जब शुगर आप लेते हो तो आपके डेफिनेटली बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, शरीर की सक्रियता में फिजिकल एक्टिविटी नथिंग हो चुकी है। फिजिकल एक्टिविटी नथिंग हो चुकी है लोगों की, क्योंकि आजकल आप देखिए भी हम लगभग 200 करीब 180 लोग के आसपास ज्वाइन थे। 180 में से बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे थे। ये वो लोग हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, सेशन ज्वाइन कर लिया, लास्ट में शेक पी लिए, चले गए। जब तक आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो फैट बर्न होना बहुत आसान नहीं है। शेक पी के एक सर्टेन तक वेट लॉस करेंगे, बट आपको फैट लॉस करने के लिए, इंटरनली फैट लॉस करने के लिए, बोला जाता है विजिबल फैट, कोलेस्ट्रॉल फैट लॉस करने के लिए आपको वर्कआउट करना जरूरी है, बॉडी से पसीना बहना जरूरी है। और आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका एलडीएल, लो डिसेंटी लिपोप्रोटीन अगर बढ़ेगा, डेफिनेटली आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तीसरा, मोटापा। जिसको वजन बढ़ रहा है, जिसकी बीएमआई 30 से अधिक जा रही है, उसको उच्च कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। किसी भी इंसान के घर में कोई भी है, अपने आप को कितना भी वो समझदार समझता हो, कितना भी समझदार अपने आप को समझता हो, अगर उनकी बीएमआई 30 से ऊपर जा रही है, इट मीन्स वो बहुत जल्दी हार्ट के मरीज होने वाले हैं। या उनका कमर का घेरा 36 से ज्यादा जा रहा है, वो बहुत जल्दी हार्ट के मरीज होने वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ने वाला है। आपको क्या करना है? जिद करके उनका वेट लॉस करवाइए, जिद करके उनको सही करिए। इसके बाद आते हैं धूम्रपान, खराब आदतें। आजकल आप देखिए हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो ले रहा। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, दिल्ली जैसे सिटी में या गुड़गांव या एनसीआर जैसे सिटी में रह रहे हैं, आजकल तो नॉर्मल सिटी में अगर आप रह रहे हो, डेली बेस में आप कम से कम 5 से 6 सिगरेट का धुआं इनहेल कर जा रहे हैं। नहीं भी आप स्मोकिंग, जैसे मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, और जैसे हम लोग बाहर घूमते हैं, हमने ऐसा कोई तो नहीं लगा, मास्क तो नहीं पहन रखे 24 घंटे, नाक में बिल्कुल छन के मतलब एयर जाएगी अंदर, पूरा हमारे अंदर क्या जा रहा है? प्रदूषण जा रहा है। और तीसरा अहम क्या है? तनाव। लोगों को इतना डिप्रेशन हो चुका है ना कि वो परेशान है, कोई जॉब को लेकर परेशान, कोई बिजनेस को लेकर परेशान है, कोई फैमिली को लेकर परेशान है, अलग अलग लेवल लोग स्ट्रेस है। और शराब की तो बात ही मत करिए। हिंदुस्तान में तो शराब के ठेके आप कहीं ऐसी जगह खोल दीजिए जहां कीचड़ भरा हो, लोग उस कीचड़ में घुस के जाके लेके आएंगे पीने के लिए। इस तरीके से हिंदुस्तान में वाइन का जो एल्कोहल की मात्रा भी लोग लेते हैं, और जब एल्कोहल ज्यादा लेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। इसके साथ साथ कुछ लोग समस्या विरासत में, कुछ चीज अनुवांशिक आपको मिल जाती है, कई लोग फैमिली में कुछ चीज अनुवांशिक, जैसे देखिए माँ बाप का अगर वेट बहुत ज्यादा है, बेबी होने के पहले उस बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उसका जब वजन बचपन से ही बढ़े, इट मीन्स क्या है? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा। छठा, अन्य स्वास्थ्य स्थिति दवाएं। बहुत बार क्या होता है ना, आप सोचते हो कि यार मैं तो ऐसा वजन नहीं है मेरा ज्यादा, और आप क्या करते हैं? डायबिटिक की, थायराइड की बहुत सारी टेबलेट आप कंज्यूम कर रहे थे। कई बार आपका डायबिटिक या थायराइड की टेबलेट खाने की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? हमारी किडनी का फंक्शन क्या है ना, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, क्लीन करना। जब हमारे को थायराइड हो जाता है या हमारे को डायबिटिक हो जाता है, तो हमारी किडनी का फंक्शन स्लो हो जाता है। जैसे स्लो होगा, ऑटोमेटिक हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब एलडीएल, लो लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और हमें चाहिए कौन सा? एचडीएल। इसके बाद जो सबसे इससे आपको छुटकारा मिलेगा कैसे? हमारे जिंदगी में छुटकारा मिलेगा कैसे? छुटकारा मिलने के लिए क्या चाहिए हमारे बॉडी में? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। कब होगा? उसके लिए क्या सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन कौन सा है?
आप सबके सामने बड़ी ताली बजाइएगा आप सबके स्क्रीन में। बीटा हार्ट, एक बार जोरदार तालियां बीटा हार्ट के लिए। वन ऑफ द माय फेवरेट न्यूट्रिशन, इसको मैं अभी डेली कंज्यूम कर रहा हूँ नाइट के शेक में। मॉर्निंग में सेम और नाइट के शेक में मैं डेली एक पैकेट डालता हूँ। इसके फायदे क्या है लेने के, और आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है मेरे पास, आप सब लोग देख लो। ये है, एक पैकेट में आपकी जिंदगी बदल सकता है, बट डेली लेने वाले की, एक बार लेने वाले की नहीं, राइट। चलिए आगे चलते, इसमें मिलते क्या है। हर्बल लाइफ बेटा हार्ट में फाइबर बेस्ड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, जो ओट्स फाइबर बेटा ग्लूकन होता है, जो दिल की सेहत सपोर्ट करता है। अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूं एग्जैक्टली होता क्या है। जब आपके शरीर में ना बहुत ज्यादा एलडीएल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ा जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या चाहिए, उसका हमें एंटीबायोटिक चाहिए। एंटीबायोटिक क्या, उसका एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ेगा कैसे, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाने में ना ऐड करना पड़ेगा। जो हमारा बेटा हार्ट है, इसमें बेटा ग्लूकन फाइबर होता है, जो आप लोगों के सुने जौ, सुना जौ, जौ का पेड़ के बारे में सुना आपने, जौ की खेती करते हैं। ये जौ से निकाला जाता है, बहुत प्योरीफाई करके बनाया जाता है नेचुरल तरीके से, और इसको फिर पाउडर फॉर्म में। और ये कौन सा फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर में, किसमें, वनीला फ्लेवर। अब जब इसको बनाते हैं, इसका सबसे अहम काम क्या है ना, आपके बॉडी में ओट्स फाइबर, इट मींस जब आप वन पैकेट लेते हो तो आपको लगभग 3 ग्राम फाइबर मिलता है, जो आपकी डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपके एलडीएल लेवल को कम करने के लिए बहुत है। 3 ग्राम गुटा बेटा ग्लूकन बहुत है आपके बॉडी में एलडीएल को कम करने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, राइट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जैक्टली और क्या क्या फायदे मिलेंगे। जैसे बेटा हार्ट ले लेंगे, बेटा हार्ट से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल को आपके, बेटा ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल एसटीएल को बनाए रखने में मदद करता है, जो मैंने बोला ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बनाए रखने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, दिल की नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, नस में ब्लड बह रहा होता है, उसमें एलडीएल मतलब जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में हेल्प करता है। और तीसरा, फाइबर की कमी को पूरा करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमें फाइबर की क्या जरूरत है। हमारी बॉडी में फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारी बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा ना, तो हमें क्या होने, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, कब्जियत होने लगती है, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम आती है। और एक ऐसी चीज है, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बने, इट मीन आपका पेट साफ ही नहीं होगा। जब पेट साफ नहीं, तो आज अलग अलग आपको बीमारियां लगने वाली है। आजकल के लाइफस्टाइल में फाइबर कम मिलता है, क्यों, सब लोग बिजी हैं, सुबह उठे, चाय पिए, थोड़ा नाश्ता किए, निकल गए, ना कोई फ्रूट, ना कोई सैलड, कुछ भी नहीं, राइट। इसके बाद चलते हैं, पाचन, डाइजेशन को बेहतर करता है। बेटा हार्ट में आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, कब्ज और पेट की समस्या को सही करेगा, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। इट मींस जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं अभी ना, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों, कई बार क्या होता है, जो मैं आपको अभी सुना ना, एक दिन आपको गट हेल्थ पे बताया गया था, गट हेल्थ सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में बताया था ना एक दिन, सुनीता मीना मैम ने, कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। इसका काम क्या, कि गट हेल्थ को भी स्ट्रांग करता है। जब आपके बॉडी में अच्छा फाइबर जाता है, तो आपको गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है, राइट। अब इसको लेने से फायदा क्या, आजकल क्या हो चुका सबकी जिंदगी में ना, फास्ट फूड और स्ट्रेस और एक्टिविटी की जो हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अभी ना, आप घर, आप सबके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको होमवर्क का स्ट्रेस हो चुका है कि यार 8 कॉपी 10 कॉपी में लिखनी है, फुलफिल करनी। और आज से करीब 15 साल पीछे चले जाइए, इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं था बच्चों को। 2 4 5 सब्जेक्ट होते थे, आजकल तो एक 5 साल के बच्चे को 12 12 13 13 सब्जेक्ट दे दिए गए। ड्राइंग करना है, पेंटिंग सीखनी है, ये करना, ब्ला ब्ला करना है, और बच्चे उसमें स्ट्रेस ले रखे हैं। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, सोचो जब स्कूल गोइंग बेबी को स्ट्रेस है, तो आपको कितना स्ट्रेस होगा, जो लोग घर संभालते हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो बिजनेस संभालते हैं, राइट। तो टाइम मैं ज्यादा ले लिया, माफी चाहता हूं इसके लिए आप लोगों से। हाई कोलेस्ट्रॉल और साइलेंट प्रॉब्लम, जब आपके बॉडी हाई कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, साइलेंट प्रॉब्लम है। फाइबर रिच होता है इसमें, अच्छा खासा आपको डेली बेस में फाइबर मिल जाता है जब बेटा हार्ट लेते हैं। बीटा हार्ट एक आसान तरीका है आपके हार्ट को बढ़िया करने में, राइट। अब यहाँ इसको फिनिश करते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ आपकी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल कितना अहम रोल निभाता है, मात्र 1 मिनट के अंदर। किस किस को लगता है कोलेस्ट्रॉल खराब चीज है, अगर आप में से किसी को लगता है, आप ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हो, फिजिकली वर्चुअली। चलो 2 4 लोग लग रहा है कि सर कोलेस्ट्रॉल तो खराब चीज है, लग रहा है ना। कई लोग सोचे सर मैं हाथ खड़ा करूंगा, मैं फंस ना जाऊं। नहीं नहीं, फंसोगे नहीं आप लोग, बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। क्यों नहीं है, अब बताता हूं। जितने लोग लगता है ना कोलेस्ट्रॉल खराब चीज है, पहले तो आप गलत हो। एलडीएल खराब, खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो खराब है, एसडीएल नहीं। जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहेगा, तभी आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे। जो मेल है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत अहम रोल निभाता है। दूसरा, आपकी विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम किसका है, कोलेस्ट्रॉल का। तीसरा, जो हमारे पाचन शक्ति में बाइल सेल्स होते हैं, उसको एक्टिव करने का काम किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का।
किसका? कोलेस्ट्रॉल का। किसका? गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं एचडीएल। उसका सबसे अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में, जो बाइल सेल्स पाचन शक्ति को उसको अच्छा करने में। तो आज समझ में आ गया आप लोगों को कि हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट हमको कौन चाहिए? अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। राइट? समझ में आया आप सब लोग, सभी लोगों को? और अपने जिंदगी में अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि उनका वजन बढ़ रहा है धीरे धीरे, उनको ज्यादा नहीं, मात्र 3 महीने, 3 महीने बेटा हार्ट खिलाई, मैं गारंटी देता हूं 3 महीने बाद उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो चुका होगा। और मैं कोई ये दूर करने, मतलब बीमारी दूर करने का दावा नहीं कर रहा हूं, एक अच्छा न्यूट्रिशन है जो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में जाने में धीरे धीरे काम करेगा। राइट? इसीलिए 3 महीने खिलाई, ऑटोमेटिक समझ में आएगा बेटा हार्ट का फायदा क्या होता है। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।